सबसे आज ये सवाल पूछूं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है। क्या अगर आप एक कॉर्पोरेट चलाते हैं, क्या अगर आप एक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अगर आप आज एक गवर्नमेंट सेटअप चलाते हैं, या फिर आज आप एक स्टार्टअप चलाते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप किसी ग्लोबल या प्राइवेट फर्म के फाउंडर या सीईओ हैं, मेरा सवाल आप सबसे आज ये है कि कोड ऑफ एथिक्स आप सबके क्या अलग अलग होते हैं या सारे सेटअप्स में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो, चाहे वो प्राइवेट या ग्लोबल या फिर एमएनसी हो, कोड ऑफ एथिक्स के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं या उसकी जो नींव या आधारशिला रखी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। तो क्या जो आपके कोड ऑफ एथिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए बनते हैं, या फिर ये जो कोड ऑफ एथिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी बनते हैं, वेंडर्स के लिए भी बनते हैं, उसके अलावा कस्टमर्स के लिए भी बनते हैं, या हो सकता है किसी और के लिए भी बनते हैं। आज जितने स्ट्रैटेजिस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप सबसे ये सवाल है कि जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब भी आपको एक दायित्व दिया जाता है कि ठीक है आपको एक कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स बनाना है, उसकी प्लानिंग करनी है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स या मैट्रिसेस होते हैं जो आप कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स में रखते हैं। वर्ल्ड के सारे, दुनिया के सारे मैनेजर से आज मेरा ये सवाल है कि एथिकल डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए क्या है। क्या जो डिसीजन मेकिंग आप करते हैं वही एथिकल डिसीजन मेकिंग कहलाती है, या एथिकल डिसीजन मेकिंग कुछ अलग है, हटके है डिसीजन मेकिंग से। और अगर एथिकल डिसीजन मेकिंग से एक अलग हिस्सा है तो उसमें आप किन किन पैरामीटर्स को, किन किन मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से थियोरीज लगाते हैं, कौन कौन सी फिलॉसफीज का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि जिस तरीके से वेस्ट में डिसीजंस लिए जाते हैं, अलग अलग थियोरीज हैं, अलग अलग फिलॉसफीज हैं, उसी तरीके से ईस्ट में भी डिसीजन लेने के लिए अलग अलग थियोरीज हैं, अलग अलग फिलॉसफीज हैं। क्या आप लोगों ने आज से पहले जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी सीईओज हैं, जितने भी स्ट्रैटेजिस्ट के अलावा सीनियर मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी चेयरमैन हैं, वर्ल्ड में कहीं पर भी बैठ के आज मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस चैनल स्किल पे को देख रहे हैं, मुझे बोलता हुआ सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा ये सवाल है कि आप कौन सी फिलॉसफी को, कौन सी थ्योरी को इस्तेमाल करके एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हैं। अगर आपके पास कुछ जवाब है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस सीरीज को हम बहुत ही मजेदार तरीके से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो सीरीज को मिस मत करिएगा, क्योंकि इस सीरीज को देखने से जो भी आपने अभी तक आज तक मिस किया था, जो भी गैप्स थे आपके डिसीजन मेकिंग में, आपको अगर ये नहीं पता था कि डिसीजन मेकिंग और एथिकल डिसीजन मेकिंग में फर्क होता है। इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें समझने की कि इसमें हम वेस्ट की थियोरीज और वेस्ट की फिलॉसफीज के बारे में भी समझेंगे, जिससे हमें और ज्यादा पता चलेगा कि बाहर देशों में, भारत के बाहर जो दुनिया है, वहां पे किस तरीके की थियोरीज का इस्तेमाल होता है और इन थियोरीज को इस्तेमाल करके एथिकल डिसीजन मेकिंग करी जाती है। सबसे बड़ा फायदा सीरीज को देखने से, वो सारे पार्ट्स को समझने से ये होगा आप सबका कि इसके बाद जो भी आपकी कोई कश्मकश होगी, कोई भी डिसीजन होगा, बड़े से बड़ा डिसीजन चाहे जैसा भी हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, अगर आप एथिकल डिसीजन मेकिंग एक बार समझ गए तो जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि आगे जो भी आप निर्णय ले रहे हैं वो एकदम और एकदम सही है, जिसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं अलग अलग थियोरीज के इस्तेमाल से। तो बस देखते रहिए। और इसके अलावा भी किसी और टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोच करूँ, काउंसिल करूँ, मेंटर करूँ या फिर ट्रेनिंग दूँ, तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 9311659252। और अगर आप कोई सेटअप है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, कोई प्राइवेट या ग्लोबल फर्म है, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक पहुंचूं, आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके इंटर्न्स को, एसोसिएट्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, या CXO लेवल एम्प्लॉयज़ को, या फिर CEOs को कोच करूं, काउंसिल करूं, ट्रेन करूं या मेंटर करूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ऑनलाइन ID है